तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 14.2 का बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, वो भी आसानी तरीका से। तो देखिए क्या कहा गया है, परिवारों की माप दे रखा है जिसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं, और ये परिवारों की संख्या दे रखा है जिसे हम बोलते हैं बरम्बारता। तो देखिए हमें बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो देखिए इसमें वर्ग अंतराल में क्या क्या दे रखा है कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 यानी 2-2 के अंतराल पर दे रखा है। अब परिवारों की संख्या कहे तो बरम्बारता में हमें बहुलक जब भी आप ज्ञात कीजिएगा तो बरम्बारता में सबसे अधिक जो अंक रहे वही हमारा क्या होता है, बरम्बारता होता है, सबसे अधिक अंक वाला। तो देखिए बरम्बारता तो हमें पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि बहुलक बनाने से पहले क्या होता है कि बरम्बारता को खोजा जाता है कि सबसे बरम्बारता कौन बारा है, उसके अनुसार हम वर्ग चिन्ह में हम घुसेंगे। तो देखिए बरम्बारता में आइए कहे तो परिवारों की संख्या में आइएगा आप तो इसे कहते हैं बरम्बारता। तो बरम्बारता में सबसे बड़ा अंक जो आपको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है आपको 8। तो ये हमारा बरम्बारता हो गया, अधिकतम बरम्बारता हो गया, इसे हम अधिकतम बरम्बारता कहते हैं। फिर इसके जस्ट ये जो बरम्बारता के सबसे बड़ा जो है 8 है और इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है यही हमें बहुलक होता है। यही ये चीज़ हुआ ना, यही हमारा बहुलक हुआ। तो बहुलक वर्ग हमें मिल गया, क्या हो गया, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग ये हमारा क्या मिल गया, 3 से 5 मिल गया, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। ये अधिकतम बरम्बारता हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया। याद रखिएगा ये सबसे बड़ा जो है हमारा 8 जो है बरम्बारता में और इसके जस्ट ऊपर वाला ये होता है बहुलक वर्ग होता है। क्लियर। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, निम्न सीमा क्या है, तो ये हमारा निम्न सीमा बोला जाता है, ये साइड वाला निम्न सीमा और इसके बीच का अंतर जो होता है वो कितना का है उसे हम एच से सूचित करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा निम्न सीमा कहे तो एल हमें मिल गया, एल हमें मिल गया, हमें मिल गया है 3। ओके, और इसके बीच के अंतर तो 3 में से 5 जाएगा यानी 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, यानी 2 के अंतर पर चल रहा है तो हमें एच भी मिल गया, हमें 2 मिल गया। सब क्लियर, मिलते चल रहा है। अब क्या बच्चों मिल रहा है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि ये सबसे बड़ा तो बरम्बारता है, इसके जस्ट पहले वाला को हम कहते हैं क्या, जस्ट पहले वाला हमें तो यहाँ पर नजर आ रहा है 7, ये हमें क्या नजर आ रहा है 7 है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बरम्बारता। तो जब ये तो हमारा 8 है, 8 से पहले वाला जो बरम्बारता ये नजर आ रहा है जो कि 7 है, इसे हम F0 से सूचित करते हैं। F0 यानी F0 हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब हमें इसके बाद वाला तो 8 के देखिए बरम्बारता में खोजेंगे 8 के बाद वाला, तो ये हमारा क्या है 2 नजर आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं F2 से सूचित करते हैं। क्या करते हैं F2, यानी F2 से हम या इसको हम सूचित करते हैं, F2 से हम सूचित करते हैं। और इसके बाद वाला बरम्बारता क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 ले लिए। अच्छे, अब देखिए बरम्बारता को हम F1 से हम सूचित करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं F1। तो हमें सब चीज मिलकर तैयार हो गया। ओके, अब हम बहुलक वर्ग की फार्मूला का यूज कर देंगे। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है बहुलक, बहुलक बराबर जो होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये बहुलक वर्ग का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसे मान को पुट कर देंगे, इसी सभी मान को। तो एल क्या है, तो एल तो हमें मिला है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस है प्लस, ओके प्लस लिखे F1। तो F1 देखिए F1 क्या है, F1 8 है। देखिए बरम्बारता यानी सबसे अधिक बरम्बारता हमें 8 है, तो यहाँ पर F1 इसे F1 से सूचित करते हैं। तो F1 हमें 8 मिला, माइनस है माइनस, F0 खोजे तो F0 हमें 7 मिला, तो यहाँ पर हम 7 लिखे। अब बाटा फॉर्मूला में क्या है 2 है 2, F1 क्या है तो 8 है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा है तो 8 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। F0 कितना है, तो F0 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। F0 हमने 7 लिख लिया। ओके, और फिर माइनस है तो माइनस, F2 क्या है, तो F2 हमें देखिए बच्चों यहाँ पर मिला है 2। ओके, और यहाँ पर गुना, एच क्या है, तो एच यानी अंतराल कितना है 2 का है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लिए। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 है, 3 लिखे प्लस, अब देखिए 8 में से 7 जाएगा तो 1, 8 दूना का 16 माइनस
7 है तो 7 ऐसे नहीं कर सकते हैं, -7 -2 तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ता है, तो -7 -2 यानी -9 हो जाएगा। यहाँ पर गुना 2 लिख दिए। ओके, इस प्रकार हमने लिखते चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार 3 प्लस, अब बताइए 1 बटा, अब बताइए कि 16 में से अगर 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो बताइए कितना होगा, 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 लिख दिए और गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, 3 प्लस क्या होगा, 1 बटा 7 और गुने 2 हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे हम प्रक्रिया करते चल रहे हैं, पूरा डिटेल में बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो 3 प्लस, अब बताइए 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा और बटा क्या होगा, 7 होगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, भीम का जोड़ निकाल लेते हैं यहाँ पर एक लिख कर, तो 7 1 के 7 होगा, यानी 7 का 21 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा ना, यानी हमें 23 बटा 7 होगा। अगर आप इतना पर आंसर छोड़ना चाहते हैं तो इतना ही पर, अगर इसको काटिएगा तो आपको काटने पर कितना मिलेगा, 3.286 मिलेगा। ये आपको काटने पर इसका आंसर मिला। आप चाहेंगे तो 23 बटा 7 भी रख सकते हैं, नहीं तो इसे अगर काटिएगा तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप बहुलक को अच्छे तरीक़े से समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बच्चों यही था बहुलक हमारा, जो कि हमने बहुलक आपको ज्ञात करके बता दिए और आपको समझा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।